नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 जून को कांगड़ा के पटियाला स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती समारोह के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राजपूत कल्याण सभा एवं राजपूत कल्याण ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक RS बाली विशिष्ट अतिथि और राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। तो वहीं 18 जून को हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद अब कांगड़ा जिला भी इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। धर्मशाला के दाड़ी मेला ग्राउंड में नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आगमन होगा और पंजीकरण शुरू होगा। सुबह 10 बजे तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी प्रधान और उप प्रधान निर्धारित स्थानों पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, जिसके बाद 11:15 पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सी पाल रासू स्वागत भाषण देंगे। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री निर्वाचित प्रधानों और प्रधानों को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति की संभावना भी जताई जा रही है। राजधानी शिमला में स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। वारदात के महज 40 घंटे के भीतर शिमला पुलिस ने दोनों शूटर्स को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय आशीष निवासी झज्जर और 25 वर्षीय दीपक निवासी रोहतक के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल्स भी बरामद की हैं। जांच में यह खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी फर्जी हिमाचल नंबर की प्लेट लगाकर हिमाचल पहुंचे थे और वारदात के बाद मुख्य सड़कों से बचते हुए अंदरूनी रास्तों से हरियाणा भाग गए। पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। तो वहीं पुलिस अब हत्या के पीछे साजिश, संभावित मास्टरमाइंड और अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये भी पता चला है कि हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए 2 पिस्टल्स भारत में बनी हुई हैं और पुलिस दोनों वर्चुअल नंबरों को बरामद करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस को शक है कि इससे पहले ये पूरी योजना बनाई गई थी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार और पुलिस विभाग ने गंभीरता दिखाई होती तो इस दुखद घटना को और हत्या को रोका जा सकता था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को बड़ा तोहफा दिया है। पंचायत चुनावों में बिना मुकाबले से चुनी गई 137 पंचायतों को विकास कार्यों के लिए कुल 34 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया है कि सरकार ने निर्विरोध पंचायत चुनने पर मिलने वाली इनाम राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। यही वजह है कि इस बार बड़ी संख्या में पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये राशि पंचायतों को मिलने वाली सामान्य विकास ग्रांट के अतिरिक्त होगी और इसे केवल विकास कार्यों पर ही खर्च किया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानों और उप प्रधानों को सरकार एक्सपोजर विजिट भी भेजेगी। वहीं प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को होगी और जिसमें पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव किया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की युवतियां इस योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपए की मासिक सहायता राशि की पात्र नहीं होंगी। योजना का लाभ केवल 21 से 59 वर्षीय आयु वर्ग की महिलाओं को ही मिलेगा। सरकार ने पहले ये योजना में परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होने की शर्त लागू की थी। तो वहीं महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने की योजना को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान प्रदेश की 28 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब योजना के नियम बार बार बदलकर महिलाओं को लाभ से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले एक परिवार से एक महिला की शर्त लगाई गई थी, फिर आयु सीमा तय की गई और अब 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की युवतियों को भी योजना से बाहर कर दिया गया है। इससे हजारों महिलाएं योजना के दायरे से बाहर हो गई हैं। वहीं पायल वैद्य ने कहा कि
कांग्रेस सरकार की गारंटियां एक एक करके धराशायी हो रही हैं और महिला खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर 28 लाख महिलाओं से किए गए वादे का क्या हुआ और योजना का दायरा बार बार क्यों सीमित किया जा रहा है। चंबा के चुराह में हुए युवक हरविंदर सिंह हत्याकांड में पुलिस जांच में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार 26 वर्षीय हरविंदर सिंह को पहले उसके भंजराड़ू स्थित कमरे में बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद आरोपियों ने उसे जबरन कार में बिठाया और रास्ते भर मारपीट करते हुए कलेहल पुल के पास नाले में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों में दिलीप कुमार उर्फ राजू, मुकेश कुमार और याकेश कुमार शामिल हैं। तीनों को अदालत में पेश करने के बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। फोरेंसिक टीम की जांच में कार के अंदर खून के निशान भी मिले हैं, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस अब हत्या के पीछे के कारणों और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के DRDA कार्यालय में एक महिला कर्मचारी ने वरिष्ठ कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। महिला की शिकायत पर पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित का ये आरोप है कि कार्यालय में कार्यरत एक जई कई महीनों से उसका पीछा कर रहा था और उस पर अनुचित और यौन संबंधी मार्गों का दबाव बना रहा था। महिला ने यह बताया है कि जब उसने इन मांगों को ठुकरा दिया तो आरोपी उसके साथ अभद्र व्यवहार करने शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे और उसके पति को भी जान से मारने की धमकियां दी हैं। शिकायत मिलने के बाद महिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुल्लू के कसौल, जीभी और मनाली में कथित रेव पार्टियों और ड्रग्स की उपलब्धता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए DLS से कुल्लू के सचिव को मौके का दौरा कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कुल्लू के DC और SP से भी व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। अदालत के सामने आई रिपोर्ट में और ये दावा किया गया है कि कसोल में हाल ही में हुए आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना थी और वहां पर ड्रग्स की उपलब्धता के आरोप भी लगे हैं। अदालत ने कहा है कि पर्यटन की आड़ में गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook को जरूर सब्सक्राइब करें।